तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कई तरीके के गुड्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करेंगे, है ना। टेनिस बॉल कंज्यूम करेंगे, टेनिस के जो कोर्ट होते हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स हैं तो इंजेक्शंस कंज्यूम किए जाएंगे, मेडिसिन कंज्यूम किए जाती है। और हर तरीके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेशनरी कंज्यूम की जाती है। तो कई तरीके के मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो भी मटेरियल कंज्यूम होता है वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो हमें जितना भी गुड्स हमने कंज्यूम किया है वो करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें कंज्यूम होती है, तो आपको पहले समझना है। स्टेशनरी, ठीक है, मेडिसिन, इंजेक्शंस, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, कॉमा, टेनिस बॉल, टेनिस, ठीक है, टेनिस बॉल ही बहुत है इतना, एक्सेप्टर। ये चीजें जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कंज्यूम होती है। तो ये जो कंजम्पशन है, मैं लिखता हूं डैश कंज्यूम्ड is to be debited into income and expenditure account। यानी कोई भी चीज इनमें से अगर कंज्यूम होती है तो जितनी कंज्यूम इस करंट ईयर में हुई है उसका अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करना होता है बेटा। अब आप कहोगे सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही क्यों डेबिट करना है? क्योंकि बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो ये बताता है कि कितना इस साल का एक्सपेंस हुआ और कितनी इनकम्स हुई। तो ये जो कंजम्पशन है ये उस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंडिचर शो करता है। इसीलिए हमें इसे क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी होती है और निकालना होता है कि करंट ईयर का कंजम्पशन कितना है। मैं लिख रहा हूं, टू कैलकुलेट करंट ईयर्स कंजम्पशन वी नीड टू prepare a statement and an account। हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है और एक अकाउंट बनाना होता है करंट ईयर का कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। तो वही स्टेटमेंट और अकाउंट में आपको आज सिखाऊंगा। एक बार एसएस लेने का क्लियर हो गई बात? मैंने बोला कई तरीके की स्टेशनरी, मेडिसिन, इंजेक्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल, टेनिस बॉल्स, ये सब चीजें जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम करती है। तो इनका जो जितना भी कंजम्पशन एक साल में होता है उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना होता है। और जितना करंट ईयर का कंजम्पशन है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट और एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, यहाँ तक सुनिएगा। अब जो है बात, हम आपको इसका क्या बना करके दिखाते हैं, अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट बनाएंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो एपिसोड नंबर 9 में हम बना रहे हैं सबसे पहले एक स्टेटमेंट शोइंग डैश कंज्यूम। तो ऊपर क्या लिखूंगा? स्टेटमेंट शोइंग डैश कंज्यूम्ड, यानी हमने क्या कंज्यूम किया है। जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी हम लोग मेंशन कर देंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग लिख लेंगे, वो कंज्यूम किया वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है देखिएगा। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डैश। डैश मतलब जैसे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक लेना है। जिस भी चीज को हमें करंट ईयर का कंजम्पशन कैलकुलेट करना है उसका ओपनिंग स्टॉक लेना है, उसमें ऐड करना है हमें टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस में दो टाइप की परचेजेस आती है बेटा। एक होती है कैश परचेज, एक होती है बेटा क्रेडिट परचेज।
देखिए जनरली कैश परचेज जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन होगी कि कितने रुपए का कैश में हमने गुड्स खरीदा है। और जो क्रेडिट परचेस है इसे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में एक क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी या क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, जो भी चीज कंज्यूम हो रही है उसके आगे क्रेडिटर फॉर लग जाएगा, उसका एक अकाउंट बनेगा, वहां से कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट परचेस। ठीक है, ये समझ आता है। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैश, जिसका भी क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे स्टेशनरी है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस करना। और अगर हमने कोई सेल कर दी, सेल ऑफ स्टेशनरी, उसकी हमें क्या लेनी है, बुक वैल्यू, वो हम लोगों को यहाँ लिखनी है। और जो भी हमारा आंसर आता है वही कहलाएगा हमारा डैश कंज्यूम। डैश मतलब स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंज्यूम, और अगर स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो इतना इतना एक बार आप लोग एसेस ले लें। जो लेस वाले आइटम है मैं उनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और जो पॉजिटिव आइटम है ये दोनों कैश और क्रेडिट परचेस ऐसे इंटरनल साइड में ऐड कर हो करके बाहर आ जाएगा, और ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो फटाफट से इतना एसेस ले लें एक बार आप। क्रेडिट परचेस को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक अकाउंट बनाना है, वो मैं इसको रफ करके फिर एक अकाउंट बनाऊंगा आपके सामने। चलिए ले लिया होगा, आगे चलते हैं। अब आपको समझना ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी बनाया जाएगा, और जो मैं अकाउंट बना रहा हूं वो अकाउंट भी बनाया जाता है। अब मैं बनाऊंगा क्रेडिटर फॉर डैश अकाउंट। ये डैश क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा अगर वो मेडिसिन अकाउंट है तो मेडिसिन लिख देंगे, स्टेशनरी अकाउंट है तो स्टेशनरी लिख देंगे उसके आगे। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो टर्म्स यूज आएगी। एक तो आएगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, मैं एक बार अज्यूम कर लेता हूं कि हम स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। एक आएगा एडवांस टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। समझो मेरी बात को, हम अगर किसी व्यक्ति से सपोज स्टेशनरी बाय करते हैं और हम उससे रेगुलरली बाय कर रहे हैं, तो हम उससे क्रेडिट पे भी बाय कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ठीक है, ये एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, याद है ना। वैसे ही अगर हमने किसी क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है, देखिए होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से स्टेशनरी बाय नहीं करते, चार अलग अलग लोग होंगे। किसी को हमने क्रेडिटर को एडवांस दे रखा होगा, किसी से उधार पे ले रखी होगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो एडवांस टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी मतलब ये आपने एडवांस दे रखा है किसी क्रेडिटर को, किसी पर्सन को जिनसे आप जो है वो स्टेशनरी बाय करते हैं, उसको अगर आपने एडवांस दे रखा है तो वो आपकी असेट हो गई। असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है आपको, क्लियर होता है। अब सुनिएगा, तो यहां पर जब हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे तो ये कहलाएगा ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस। क्रेडिटर मतलब ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये कहलाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस। ठीक है, इसके दो बैलेंसेस होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो हमें दोनों बैलेंसेस लिखने होते हैं। ऐसे ही अगर हमने एडवांस दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस टू क्रेडिटर का बैलेंस। और अगर हमने एडवांस दे रखा है किसी क्रेडिटर को तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर, वो बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब क्रेडिटर को जो पेमेंट किया है वो आपके पास इधर आएगा टू बैंक। ये पेमेंट, ये भी क्वेश्चन बताएगा कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को इस बार कितना रुपया पे किया, और यहां से जो निकल करके आएगा वो जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, आप लिख देंगे बाय क्रेडिट परचेस। हम क्या निकालना चाहते हैं, क्रेडिट परचेस बैलेंस फिगर, ये निकल करके आएगा आपके पास। ठीक है, इस अकाउंट से।
दिस अकाउंट इज लिटिल बिट सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती थी, उसका आउटस्टैंडिंग का बैलेंस डेबिट में आता था, इसका एडवांस का बैलेंस डेबिट में आएगा, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी एसेस ले लो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 होगा हमारे उस स्टेटमेंट के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक का। 29 क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भाला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये जो है रमन भाला स्पोर्ट्स क्लब है, इनका आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कितना ट्रांसफर होगा, कहां पर, इनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो बताना है। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपके सामने वर्किंग नोट बना लेता हूं, क्योंकि मुझे जो जरूरत पड़ने वाली है वो किसकी पड़ने वाली है, वो पहले वर्किंग नोट की पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। देखिएगा क्वेश्चन में सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड लिखा है, आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड कहाँ लिखा जाता है। ये आपका स्टेटमेंट बनेगा, इसमें ऊपर लिखा जाएगा स्टेटमेंट शोइंग स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आपको लिखना होता है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अब इस बार स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा है तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल। इसमें ऐड होता है बेटा टोटल परचेजेस। देखो ये फॉर्मेट फिक्स है, इसीलिए मैं ये फॉर्मेट आपके सामने बना करके रख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। इसमें एक तो कैश परचेस और एक आएगा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस के लिए तो हमने वर्किंग नोट बनाया ही है, वर्किंग नोट नंबर 1 दिख रहा है आपको। अब इसके बाद हमें लेस करने वाले आइटम में 2 आइटम्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और एक मुझे लेस करना है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने बेचा वो, तो इस बार क्वेश्चन में जो पहली लाइन दी हुई है बेटा, वो लाइन में लिखा यही है, क्या लिखा है, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, बुक वैल्यू 50,000 और सेलिंग प्राइस इज 56,000। तो मैंने आपको बताया था कि हमें बुक वैल्यू लिखना है या सेलिंग प्राइस लिखना है बेटा। आपको याद रखना है, हमें जब स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें बुक वैल्यू लिखना है कि कितने की बुक वैल्यू का सेल किया है। देखिएगा, तो बुक वैल्यू है मेरी 50,000, ठीक है। 50,000 वाला हमने सेल किया है 56 में। आप कहोगे सर ये 6,000 कहाँ जाएगा, बेटा ये भी आएगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा, ये हम भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे वहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा 50,000 मैंने फिलहाल यहाँ से लिखा है, 6,000 इसका लिखना अभी ड्यू है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है इसका 29 क्वेश्चन का, अमाउंट पेड टू क्रिएटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इज 91,000। अभी जो अमाउंट पेड है वो कहाँ आता है, देखिए छोटा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ये किसका बैलेंस होता है भाई, एडवांस का बैलेंस, एडवांस का ओपनिंग, एडवांस का क्लोजिंग। फिर बाय बैलेंस बीडी, ये आएगा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस सीडी ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। इधर लिखा जाएगा टू बैंक, जो हमने अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि क्रेडिटर को जो अमाउंट पे किया है 91,000, वो मैंने टू बैंक में लिखा। तो यहां से क्या निकल करके आएगा मेरे पास, क्रेडिट परचेस। ये तो मैं बैलेंसिंग फिगर अभी कैलकुलेट करूंगा ही। तो सेकंड वाला पॉइंट भी समझ आ गया, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 91,000 मैंने लिख दिया, ठीक है, इतना समझ आता है। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट इज कैश परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हमने कैश में स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 का बाय किया है, तो बेटा 40,000 का जो कैश परचेस है वो स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि 18-19 हमारा ईयर है, तो 31 मार्च 2018 का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है 50,000 का, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये वाला इधर जाएगा अपने स्टेटमेंट में। और स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2019 ये 55,000 का बैलेंस है, ये क्लोजिंग स्टॉक
ये लेस होने वाले आइटम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखा है बेटा 6 पॉइंट, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 18 का 37,000, ये ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, अपर साइड में, और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस 45,000 वो डेबिट साइड में आएगा, सबसे नीचे। एक चीज को समझना है बेटा, हमें जो ये लिखना है ना, ये बेटा अमाउंट उस साइड पे ही लिखना जिस साइड का है, क्योंकि ये क्रेडिटर का बैलेंस है तो क्रेडिट से स्टार्ट किया, डेबिट पे खत्म किया। एडवांस का बैलेंस नहीं है, डैश डैश लगा दिया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपके पास क्रेडिट परचेस आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए टोटल मार दो 136, 136 में से 37 गया तो 99,000 इज योर क्रेडिट परचेस। अब 99,000 मुझे यहां लिखना है, और टोटल क्या है 40 और 99, 1,39,000 मेरा टोटल परचेस आ गया। ठीक है, अब आपको बस ये निकाल लेना है, ये जो आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। 50 और 139, 189, जैसे 189 में से 50 और 50, 1,05,000 लेस कर दे हमने, तो 84,000 इज योर आंसर। 84,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये आपको अपने पास नोट करना है। एसएस ले ले बच्चों, मुझे छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बना करके बताना है। चलिए, ले लिया होगा आपने एसएस, देखिएगा अब जो आपको बनाना है इस क्वेश्चन में से, वो सिर्फ ये था कि आपको ये बताना था स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा। तो बेटा देखिए, इसने पूछा नहीं है, बट मैं आपको आपके रेफरेंस के लिए बना करके बता रहा हूं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इधर एक्सपेंडिचर, इधर अमाउंट, इधर इनकम और अमाउंट। ये एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो 11th क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना। यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कितना आया 84,000, ये 84,000 मैंने डेबिट में नोट कर लिया। नेक्स्ट मुझे जो लिखना है वो गेन लिखना है, जो स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने बेचा, गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 का, 50,000 की कॉस्ट वाला, बुक वैल्यू वाला 56,000 में सेल किया। ठीक है, तो ये मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया बेटा। ये भी एक्सट्रैक्ट है, अधूरा है, पूरा नहीं है। ये